हाँ हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। जीवन की एक सच्चाई आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है। जो शिक्षण, जो संस्कार बच्चे को अपनी माँ देती है, दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं दे पाती। आजकल तो विद्या का दान भी कुछ लोगों ने धंधा बना दिया है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि छात्रों क्या पढ़ते हैं, उन्हें समझ आता भी है या नहीं। उन्हें तो एक ही बात का पता रहता है कि उसके ट्यूशन में कितने स्टूडेंट्स आते हैं। मुझे याद आती है एक कहानी। ये कहानी है उस लड़के सुनील की, जो छोटे से गांव में रहता था। सुनील जब छोटा था तब उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। परिवार की स्थिति बहुत ही नाजुक थी। सुनील की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन इतने पढ़ने पर नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। घर में सिलाई बुनाई का काम करके किसी भी तरह से सुनील को पढ़ा रही थी। सुनील स्वभाव से शर्मीला और चुपचाप रहने वाला बच्चा था। एक दिन वो स्कूल से घर लौटा तो उसके हाथों में एक लिफाफा था। घर आके माँ से कहने लगा, माँ, मास्टर ने ये चिट्ठी तुम्हारे लिए भेजी है, जरा देखो तो उसमें क्या लिखा है। माँ ने चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराते बोली, बेटा, उसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत ही इंटेलिजेंट है। उसके दिमाग का सही इस्तेमाल करो, उसे कोई अच्छी स्कूल में भेजो। भविष्य में ये लड़का जरूर कुछ ना कुछ बनेगा। ये सुनकर सुनील का आत्मविश्वास और बढ़ने लगा। माँ ने उसका दाखिला दूसरी स्कूल में करवा दिया। सुनील ने खूब मेहनत की, अच्छे मन से पढ़ा। आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज की एग्जाम भी पास कर ली और आईएएस ऑफिसर बन गया। अब समीर की माँ बूढ़ी हो गई थी। 6 महीने से वो बीमार चल रही थी और एक दिन उसकी अचानक मृत्यु हो गई। समीर अकेला पड़ गया। उसके लिए ये बहुत ही बड़ा सदमा था। जब वो घर आता तो उसकी माँ की यादों से दिल भर जाता। ऐसे ही एक दिन वो घर की अलमारी साफ कर रहा था तो उसे वो चीजें हाथ लगी जिसे वो बचपन में खेला करता था। उसके खिलौने, उसके छोटे छोटे कपड़े, माँ का चश्मा, ये सब अलमारी से निकला। उसकी माँ ने ये सब यादों के तौर पर संभाल कर रखा था। तभी उसके हाथ में वो चिट्ठी आई जो बचपन में मास्टर जी ने उसकी माँ के लिए लिखी थी। सुनील वो चिट्ठी पढ़ने लगा तो उसमें लिखा था, आदरणीय अभिभावक, ये बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा पढ़ने में बहुत ही कमजोर है। जब तक हमें जान पड़ता है उसका दिमाग उम्र के हिसाब से विकसित नहीं हुआ है। हमारा आपसे निवेदन है कि सुनील का दाखिला किसी मंदबुद्धि विद्यालय में करवाएं। ये पढ़कर सुनील की आंखों में आंसू आ गए। वो सोच रहा था कि माँ ने मुझे जिस तरह से मोटिवेट किया है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूर्त भला और कौन हो सकती है। हमें पढ़ाने लिखाने के लिए, अच्छे जूते और कपड़े पहनाने के लिए वो चुपचाप न जाने कितनी कुर्बानियां देती है। अपनी जरूरतें मारकर वो हमारा शौक पूरा करती है। हम चाहे जितना भी बुरा व्यवहार करें, लेकिन माँ हमारे लिए अच्छा ही सोचती है। माँ जैसा शिक्षण हमें और कोई नहीं दे सकता। दोस्तों, मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि काम करो तुम इस कदर कि करे दुनिया तुम्हारी कदर। दोस्तों, मुझे एक बात का ख्याल है, किसी ने कहा है कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ का निर्माण किया है।